सदियों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक इंसान को गांव के साहूकार ने उसका कर्जा ना भरने के झूठे इल्जाम में फंसाकर गांव के सरपंच के सामने प्रस्तुत किया और सजा सुनाने की दरख्वास्त की। खुद को साबित करने के लिए उस इंसान ने सरपंच को सब कुछ सच बता दिया, पर उसके पास कुछ सबूत नहीं था, ना ही साहूकार के पास था। इसी वजह से वो मामला कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। गांव के बाकी लोगों को यह पता था कि उस इंसान की कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि सबको साहूकार की नीयत का अंदाजा था, पर उसके आगे कोई बोलने को तैयार नहीं था। ऐसे ही जब कुछ हल नहीं निकल रहा था, तब साहूकार ने तरकीब लगाई जिससे वो उस इंसान को गलत साबित कर सके। उसने सरपंच से दरख्वास्त की कि उस इंसान को कहीं बाहर लाया जाए। उसके बाद एक पोटली यानी बैग लाई जाएगी और उसमें 2 पत्थर डाले जाएंगे, काला और सफेद, और उस इंसान को कोई एक पत्थर उठाने के लिए कहा जाएगा। अगर उसने काला पत्थर उठा लिया तो उसे कर्जा भरना पड़ेगा, और अगर उसने सफेद पत्थर उठा लिया तो उसका कर्जा माफ किया जाएगा। सभी गांव वाले इसके लिए राजी हो गए। तय होने के मुताबिक सभी लोग बाहर किसी जगह पर आ गए और साहूकार के द्वारा एक पोटली में 2 पत्थर रखे गए, पर साहूकार ने चालाकी से दोनों भी काले पत्थर पोटली में डाल दिए ताकि वो इंसान गलत साबित हो जाए। पर उसको ये सब कुछ करते हुए उस इंसान ने देख लिया था। पत्थर डालने के बाद साहूकार ने उस इंसान को कोई एक पत्थर उठाने के लिए आगे बुलाया। अब उस इंसान के पास 3 रास्ते थे। पहला ये कि उस पत्थर को उठाने से मना कर दे, दूसरा ये कि सारी सच्चाई बताकर साहूकार को गलत साबित कर दे, और तीसरा ये कि चुपचाप एक पत्थर उठाकर खुद पर कर्जे का इल्जाम ले ले। पर वो कहते हैं ना, नसीब उन्हीं को साथ देता है जो खुद को आखिरी पल तक साथ देते हैं। उसने जैसे ही पोटली से पत्थर उठाया, तब तुरंत उसने उसे जमीन पर पड़े बाकी पत्थरों में गिरा दिया और ऐसे दिखाया कि जैसे उससे गलती से वो पत्थर नीचे गिर गया हो। उसने फिर सबकी माफी मांगकर कहा कि मुझसे गलती से पत्थर नीचे गिर गया, और जो भी पत्थर पोटली में बचा हो उसे देखकर आपको तो पता चल ही जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था। साहूकार के पास अब कुछ रास्ता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि पोटली में काला पत्थर बचा हुआ था और सबकी मौजूदगी में वो कुछ कर नहीं सकता था, और इसी तरह वो इंसान अपने कर्जे के इल्जाम से मुक्त हो गया। ये छोटी सी कहानी हमें ये बताना चाहती है कि दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमेशा एक अलग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स सोच होना बहुत जरूरी है। हर कठिनाई का हल जरूर होता है, बस उसे अलग नजरिए से देखना भी जरूरी होता है। जिंदगी में हम छोटी छोटी परेशानियों से जरूरत से ज्यादा परेशान हो जाते हैं और राहों में आने वाली खुशियों को भी खो देते हैं। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को ठंडा रखकर सोचिए और परेशानियों को हल कीजिए। जिंदगी की परेशानियां आपकी खुशियों में बदल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।